ओके तो बहुत दिनों बाद लेके आ चुका हूँ मैं एक बिजनेस आइडिया रिलेटेड वीडियो। तो यहाँ पर मैं 3 ऐसे फ्यूचर प्रूफ और आज भी चलने वाले और आगे भी आने वाले कई सालों तक यानी कि कई वर्षों तक बहुत दिनों तक चलने वाले बिजनेस आइडिया को मैं लेके आ चुका हूँ। आज के इस वीडियो में 3 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करूंगा जो फ्यूचर प्रूफ भी है, करंट में भी आप स्टार्ट करोगे तो भी आप ग्रो कर सकते हो और आपको ये धमाका देने वाला है। तो जय हिंद, राम राम जी सभी को, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न हिट्स। और इसी के साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस आइडिया है ये आप अगर कोई सा भी आप स्टार्ट करते हो इनमें से तो ये मैक्सिमम चांस है कि आपका ये ग्रो कर जाए। अब देखो इसके पीछे जो मेहनत है, स्ट्रेटेजी है, वो सब तो लगाना पड़ेगा। उसके लिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, कौन कौन से एआई टूल्स कहाँ एप्लीकेबल होंगे, कौन कौन से स्ट्रेटेजी लगाना पड़ेगा बिजनेस में, तो ये सारी चीजों के बारे में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है वो है निश स्पेसिफाइड एडटेक। अब बात को समझो, निश स्पेसिफाइड एडटेक का मतलब क्या है कि आप एडटेक के फील्ड में तो घुस रहे हो बट एक स्पेसिफिक निश को वहां पर टारगेट, जैसे आप देखते हो पीडब्ल्यू स्टार्ट हुआ, वहां पर एक स्पेसिफिक निश की जेईई नीट लेवल तक के स्टूडेंट्स को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। सही बात। अब यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने तो अलग सर ने स्टार्ट कर दिया इस चीज को यूट्यूब पर पढ़ाना, फिर इसको जब अपने एक ऐप लॉन्च करा, वेबसाइट लॉन्च करा, तो वहां पर भी पहले जेईई नीट वाले बच्चे को टारगेट करा। फिर क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे है कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स देंगे उनके लिए अलग अलग से चैनल्स फिर ब्रांच के तौर पर ओपन। कब ओपन किया? जब उनको एक पॉपुलैरिटी मिल गया, जब उनके जो ब्रांड है एक रिनाउंड ब्रांड बन गया तब। अब जैसे देखते होंगे कि अब आदित्य रंजन सर विद्याग्राम स्टार्ट करे, तो उनके जो स्पेसिफिक नीश है वो क्या है कि गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जो आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके जो स्पेसिफिक निशेस है वो वहां पर पढ़ाएंगे। तो ऐसे करके अब जो है कोई नीश को पकड़, फिर आपका अगर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रहा है आपको, अब देख सकते हो कि आप अगर दूसरे जगह भी अब ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, तो आप फिर वो बाद में कर लेना, बट स्टार्टिंग में एक नीश को पकड़ो और वहां से चीजों को स्टार्ट। क्योंकि देखो इंसान आप अकेले हो और आप मैक्सिमम अगर 2-3 बंदे को भी अगर हायर करते हो या फिर उतना अगर आप लगा सकते हो, नहीं तो क्या है कि जैसे मैं अकेला इंसान हूँ, जो मैं करता हूँ वो मुझे अकेला करना पड़ता है, जो टीचिंग करता हूँ वो अकेला करना पड़ता है, जो वीडियो को बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, सब कुछ मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हो जाएगा एक दिन, वो मुझे मालूम है। बट अब मुद्दे की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इस चीज को आप जैसे जैसे धीरे धीरे दिन ब दिन करते रहोगे तो आप पाओगे कि एक ग्रोथ तो आपको मिल रहा, साथ साथ आपको जो है बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज भी गेन हो रहा। अब इसके साथ साथ ये निश स्पेसिफिक जो एडटेक है, इसके साथ साथ आप स्पेशलाइज्ड मेंटरशिप प्रोवाइड कर। अब इससे क्या होगा, हमें किसी चीज पर, हम किसी टीचर से अगर पढ़ते हैं तो हमें अगर कोई दिक्कत आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हीं टीचर से पूछते हैं उन जो दिक्कत है उसके बारे में। तो आप अगर मेंटरशिप चालू करते हो, भले ही आप पेड मेंटरशिप करो, बट अगर आप ये चालू करते हो तो क्या होंगे कि आपके जो फ्री ऑडियंस वो कुछ पेड में कन्वर्शन, जैसे ही पेड में कन्वर्शन होते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगा। अब इससे अगर वो मेंटरशिप अच्छा रहे तो आप एक तो क्या है कि आपको एक रिकरिंग अमाउंट भी मिलता है। कि देखो मैं अगर किसी से पढ़ रहा हूँ और मुझे उनकी पढ़ाई जो है सेटिस्फाइड लगे और मैं उनके मेंटरशिप को लेता हूँ, पेड मेंटरशिप, अब उनके जो मेंटरशिप है वो भी मुझे अच्छे लगे, तो मैं क्या करूंगा कि भाई नहीं, ये जो इंसान है वो तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपने पेड मेंटरशिप में समझा रहे हैं, तो नहीं, मैं आगे जाके भी इनसे जुड़ना चाहता हूँ। तो ये एक रिकरिंग चीजें देगा और एक ट्रस्ट भी बिल्ड, आपके जो ब्रांड होंगे और आपके जो पर्सनैलिटी होंगे उस पर भी एक पॉजिटिव रिव्यू डालेगा। अब जो दूसरे बिजनेस आइडिया है वो है फूड चेन और क्लाउड किचन। अब देखो क्या है कि 100 एआई टूल्स आज जो खाना बनाना है, वो जो अपने हाथों से मसाला डालना हो गया, या फिर जो खाना बनाने का जो प्रोसेस है, कितना मसाला कितने में चाहिए होंगे अपने स्वाद अनुसार, कि कौन से अब जगह के लिए खाना बना रहे हो, तो ये सारी बहुत सारी चीजें ना यहाँ पर डिपेंड करती। कि जैसे मैं एक तरीके का खाना खाता हूँ, जैसे मुझे तीखा कम पसंद, खट्टे खाना खाता हूँ, मीठा खाना खाता हूँ, बट जो एकदम तीखा होते हैं, जैसे बहुत सारे मिर्च, मतलब तीखा मैं खा सकता हूँ बट उनमें अगर बहुत ज्यादा मिर्च होगी तो वो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाए। तो अब कोई है कि बहुत सारी तीखा भी खा सकता। अब क्या है कि आप एक क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो, जिससे जैसे हमारे यहाँ भी एक कर रहे हैं ये बिजनेस। तो क्लाउड किचन में क्या होगा कि आपको अपने घर से जो है खाना वगैरह बनाना होगा। अब जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इन सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स है इनके साथ कोलैबोरेट करके आप अपने फूड पार्सल को उनके हाथ में ट्रांसफर कर देना, वो अपने जो भी ऑर्डर देंगे उनके घर तक पहुंचा दें।
चीज समझ में आ गई। अब इससे क्या होगा कि अब एक बार आपको पॉपुलैरिटी मिल गया, फिर अपना एक नया रेस्टोरेंट टाइप का खोल सकते हो, अपना एक खुद का फूड चेन खोल सकते हो। तो ये सब चीजें आप कर सकते। अब तीसरा और आखिरी बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगा, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। अब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में क्या होगा कि इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर मैं एक अपने दोस्त के बारे में बताना चाहूंगा। तो उसने एक स्टार्टअप कंपनी में काम किया, ठीक है। अब उसने वो आईटी कंपनी, तो उसने मुझे बताया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैंने एडेप्टेबिलिटी का जो उनके अंदर जो क्षमता है वो बहुत कम है। अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, बट ये चीज मुझे सुनने को मिला, फीडबैक के तौर पर मिला। तो उसने मुझे बताया कि आज के एआई के दिन में खड़े होके उन्हें एआई के जो है बेसिक्स नहीं पता, बट वो एक अच्छे लेवल। अब देखो भाई, किसी को डिसरेस्पेक्ट में नहीं कर रहा, वो अपने अपने तरीका होता है कि चीजों को सीखने का, लर्न करने का, उस पर मैं नहीं जा रहा। क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक करा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ताबड़तोड़ कोडिंग आता है। भाई नहीं, मुझे सिंपल सी बात है, मुझे बेसिक लेवल तक, इंटरमीडिएट लेवल तक कोडिंग आता है। एडवांस लेवल तक का कोडिंग अगर मुझे दे दोगे, मैं हक चका के वही पागल हो जाऊँ, भाई सीधी बात। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आपको देना। अब जैसे मुझे एडवांस लेवल का कोडिंग नहीं, तो अगर एक तरीका हो सकता है कि मैं यूट्यूब से पढ़ूं, बट अगर मैं अगर किसी कंपनी के अंदर हूँ या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ, तो वहां पर ना इतना टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। वहां पर आपको बोला जाएगा कि 2 महीने के अंदर विद सर्टिफिकेट आप लेके आओ। तब आप क्या करो, तब वहीं पर आपको एक ऑप्शन आ जाता है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ले लेना। अब इससे क्या होगा, अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ले लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो आप शोकेस कर सकते हो कि भाई देखो मैंने ये काम कर रखा है, ये चीज मैंने सीख रखा है, प्रूफ देख लो, बात खत्म। अब यहाँ पर जैसे आप इसी के साथ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के साथ साथ भी आप जो है सॉफ्ट स्किल के ट्रेनिंग दे, या फिर जो इंटरव्यू प्रिपरेशन की टिप वो आप दे सकते। अब इससे क्या होगा, जैसे मैं अगर बात करूं, एक कंपनी है Amazon, अब वहां पर अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो मैं ये चीज जैसे रिसर्च के टाइम पर मैंने देखा, वैसे मैं बता रहा हूँ। तो वहां पर जो है एक मेथड होता है स्टार, कि आप भले ही आप कोडिंग राउंड क्लियर कर लो, बट वहां पर जब इंटरव्यू में आप बैठोगे, तो बेशक से आपको हो सकता है कि अब ऐसा जरूरी नहीं है कि Amazon में हर एक लोग जो है कोडिंग पर ही काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो वहां पर आपको पूछा जाएगा कि कोई एक सिचुएशन दे दी, मान लो आपको एक सिचुएशन दे दिया, अब आपको बताना है कि उसको आप टैकल कैसे। अब यहाँ पर ना आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आपको वहां पर स्टार मेथड का इस्तेमाल, जहाँ पर सिचुएशन रहेगा, टास्क रहेगा, आपका एक्शन रहेगा और उसका रिजल्ट, ऐसा ही कुछ था स्टार में। अब आप स्टार मेथड को अप्लाई ना करके आप अपने मन से जो है बातें बना के बोलने लगोगे, तो आप वहीं पर फंस जाओ। क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल है, या फिर Amazon के जो 16 प्रिंसिपल है, वो उसके बारे में आपको अगर सवाल पूछ लिया गया, उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछ लिया गया, तो फिर वहां पर आप फंस जाओ। तो इन सारी चीजों को आपको जो है प्रिपरेशन करना पड़ता। तो इसके लिए आप कोई एक प्लेटफॉर्म अगर बनाते हो जहां से लोग ये सारी चीजें सीख सकते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। तो ये रहा 3 बिजनेस आइडिया जिसके बारे में मैंने बात करा। ये देखो आज भी जो है ग्रो कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी ग्रो करेंगे, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ सीखना भी है और कुछ ना कुछ खाना भी, भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज जो है आगे आने वाले दिनों में बहुत इंप्रूव करने वाला है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, अगर आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट कर देना कि अगला किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए बस, और वीडियो को शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जिन जिन को नीड है। तो फिर चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।